हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन के ग्राफ को हम कैसे स्केच करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है कि किसी भी एक्सप्रेशन का हम ग्राफ कैसे स्केच करते हैं। तो सबसे इजी होता है बच्चों लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ स्केच करना, वेरी इजी। तो आप 9th में करते क्या थे कि सपोज आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन गिवन था, एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन था। आप करते क्या थे, सबसे पहले तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो y की वैल्यू आप फाइंड आउट कैसे करोगे? आप 2x को इधर शिफ्ट करोगे तो -2x हो जाएगा और फिर 3 का डिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बीच के कई स्टेप्स मैंने रिमूव कर दिए, शॉर्ट कर दिया मैंने बीच का बहुत सारा स्टेप्स, और डायरेक्ट मैंने लिख दिया y इक्वल टू -2/3x + 2। अब क्या करते थे बच्चों, उसके बाद एक टेबल डिजाइन करते थे। उस टेबल में आप x की वैल्यू अपने मन से चूज करते थे। सपोज हमने x की वैल्यू चूज कर लिया -2, -1, 0, 1, 2। अब इन x की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप y की वैल्यू लिखते थे। सपोज x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी भाई? तो यहाँ पे रख के आप देख लो, y की वैल्यू 10/3 आई। Similarly, for x is equal to -1, y will be 8/3, for 0, 2, for 1, 4/3, and for 2, y will be 2/3। क्लियर है? फिर इस टेबल को ड्रॉ करने के बाद आप अपने ग्राफ में ये वाला एक्सिस x होता था और ये वाला एक्सिस y होता था। ठीक है, क्या करते थे आप बच्चों, ये सारे पॉइंट्स को आप बनाते थे। सपोज -2 और 10/3 यहाँ पे कहीं आएगा, -1 8/3 कहीं यहाँ आ जाएगा, बात समझ रहे हैं? फिर 0 और 2 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स आ जाते थे और फिर इन पॉइंट्स को आप फ्रीली आप मिला देते थे, तो ये पूरा ग्राफ बन जाता था। और किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ करने का ये बेसिक रूल होता है। ठीक है ना, हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, एक्स की वैल्यूज कुछ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं और उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे बना के और उसको फ्रीली हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों बेसिक तरीका हो गया, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है इसको। अब हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ स्केच करने का एक छोटा तरीका सोचना पड़ेगा। और छोटा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। कैसे सीखते हैं जरा, मैं इसको रफ करता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे हमें स्केच करना है। तो बच्चों आपको सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट करनी है। पुट x इक्वल टू 0 एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो जब आप बच्चों x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से देखिए इसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं आपको। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, और यहां से बच्चों आ जाएगा y की वैल्यू 2। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, पुट y इक्वल टू 0 करना है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y जब 0 पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6 एंड x विल बी 3। क्लियर है? मैं एक बार प्रोसेस को रिपीट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट x equal to 0 and then find out the value of y. After that we put y equal to 0 and find out the value of x. ठीक है बच्चों, ये दो स्टेप करने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ उठाना है। ग्राफ में ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, अब जरा देखिए तो x इक्वल टू 0 सब बच्चा जानता है कि x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे होता है। भाई x का मतलब ये डिस्टेंस हो गया, x मीन्स ये दाएं और बाएं वाला डिस्टेंस हो गया। तो अगर x इक्वल टू 0 है इसका मतलब दाएं बाएं में कोई डिस्टेंस नहीं है, जो भी डिस्टेंस हमसे बोल रहा है वो ऊपर नीचे बोल रहा है, अलोंग द y एक्सिस बोल रहा है। क्लियर है बच्चों? तो x की वैल्यू 0 है
तो यहाँ y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो x0 इसी लाइन पे होगा और y की वैल्यू ये बोल रखा है 2, मीन्स यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिल गया। बात समझ में आई? दूसरा स्टेप में हमने क्या किया है, y0 पुट किया है। तो y0 बच्चों x एक्सिस पे होता है, सब बच्चे को पता है भाई। जैसे x इक्वल टू 0 y पे होता है, वैसे y इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होता है, क्योंकि y इज द डिस्टेंस आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, और वो 0 है। इसका मतलब इस एक्सिस के ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, वहां पे y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। क्लियर है? तो जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो y0 बच्चों इसी एक्सिस पे होगा और x की वैल्यू 3 है, 3 मींस इधर कहीं होगा, दिस इज 3। अब आपको दो पॉइंट्स मिल गए। आपको ये पता है कि दोनों, सॉरी, जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, और लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। ये आप पढ़ चुके हो क्लास 9th में, बना के इसको आपने प्रूव भी कर लिया, एक्सपेरिमेंटली आपने इसको ऑब्जर्व भी किया है। तो बच्चों हमारे पास दो पॉइंट आया, अब इन दोनों पॉइंट्स को आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिला दो। ये देखिए हमने दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दिया। बात समझ में आया? तो ये जो ग्राफ बना, ये बच्चों इस एक्सप्रेशन का ग्राफ हमने बना दिया। बात समझ में आई? तो यहां देखिए आपको हर सारे पॉइंट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको ग्राफ का सिर्फ एक रफ आइडिया लेना है कि हाँ हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ सेलेक्टेड पॉइंट, और सबसे अच्छा पॉइंट होता है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, वो आप एक्सप्रेशन में रखिए, ठीक है। और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x0 पुट करके y निकाल लीजिए, y इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, और ये दोनों पॉइंट्स बच्चों यहाँ पे मार्क कर लीजिए ग्राफ पे, और उन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के मिला दीजिए। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से आप क्या करिए, मिला दीजिए। बात समझ में आई? तो आई होप दैट बच्चों आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। एक और मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं। सपोज आपके पास -5x प्लस 3y इज इक्वल टू -30 है, ठीक है। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन का ग्राफ स्केच करना है। तो सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, सबसे पहले आप पुट करोगे x इक्वल टू 0, और दूसरी बार क्या पुट करोगे बच्चों, y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आप जैसे ही 0 पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी -10, ठीक है। देखिए x0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, y की वैल्यू सीधे सीधे -10 आ जाएगी। और जब y इक्वल टू 0 बच्चों पुट करोगे तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू, ये वाला टर्म 0 y इक्वल टू 0 के लिए, और x की वैल्यू आ जाएगी +6, ठीक है। अब आपके पास दो पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंट को आप अपने ग्राफ पे मार्क कीजिए, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ठीक है भाई। ये क्या है आपका x एक्सिस है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा इधर बनाता हूं। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लो, ये वाला स्टेप नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं यहाँ इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ये हमारा ग्राफ, ये है x और ये है y, ठीक है। x इक्वल टू 0 इस एक्सिस पे होगा, तो इस एक्सिस पे y की वैल्यू बच्चों कितनी है, -10, -10 का मतलब यहाँ पे कहीं होगा। फिर y इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है y इक्वल टू 0 x एक्सिस पे होगा, तो यहाँ y इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू कितनी आई है, 6, तो 6 थोड़ा x से छोटा ही होगा 10 से, तो ये मान लो 6 है। अब आपको पता है कि इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, उसका ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर एक्सप्रेशन। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको ग्राफ स्केच करना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जहां पे ये फंडा फेल हो जाएगा, है ना, इस फंडे से आप उसको स्केच नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे देखिए मैंने एक लीनियर एक्सप्रेशन लिया y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब इसका आपको ग्राफ स्केच करना है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमें पुट करना है x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो आप पुट करोगे तो y जीरो आ जाएगा। फिर आपको पुट करना है बच्चों y इक्वल टू जीरो, जैसा कि हम लोगों ने पहले स्टेप में अब तक जितने भी एग्जाम्पल उठाए हैं उसमें यही कर रहे थे। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर, x जीरो करके y निकालो, y जीरो करके x निकाल लो, तो संयोग से x भी जीरो आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब हम अपना ग्राफ उठाएंगे और ग्राफ पे ये दोनों पॉइंट मार्क करेंगे। तो बच्चों देखो, जब x इक्वल टू जीरो है तो y जीरो है, मीन्स यहाँ पे आएगा, और जब y जीरो है तो x जीरो है, तो ये भी यहाँ आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट बच्चों कोइंसाइड कर गए, ये दोनों पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर गया। तो आप मिलाओगे किसको? भाई पहले आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट था, दो अलग अलग पॉइंट थे, तो आप दोनों अलग अलग पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दे रहे थे। लेकिन यहाँ दोनों पॉइंट एक दूसरे के ओवरलैप कर गया, एक दूसरे से कोइंसाइड कर गया। तो अब क्या करोगे आप? तो कोई कहेगा सर ऐसे बना देंगे, तो फिर यहां से एक क्वेश्चन एराइज होगा कि सर ऐसे क्यों नहीं हो सकता है? बात समझ रहे हैं ना भाई? ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? तो अब तो यहां आप फंस गए, यहां आपका पुराना वाला फंडा फेल हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का या लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ स्केच करने का एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, एक अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, और वो मेथड ऐसा मेथड है जिससे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त होने वाले हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में आप जानोगे। ठीक है ना? लाइक जैसे आपने अपने सिलेबस में ये पढ़ा होगा कि कब दो लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, कब नहीं होगा, और होगा तो एक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो उसके लिए तरह तरह के कंडीशंस होते हैं। भाई आपने आपके कोर्स में होगा, हो सकता है शायद आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा भी हो कि नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है। दो अगर इक्वेशन है तो दो इक्वेशन के नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन, वन सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन, और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगा। तो वो जो कंडीशन होता है बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं कंडीशन एक, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस तरीके का कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो भाई जनरली स्टूडेंट इसको रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो नो सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है या वन सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो मैं उस अल्टरनेटिव मेथड जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस मेथड से आपको मैं ये जस्टिफाई कर दूंगा इसको कि हाँ भाई ये कंडीशन जो होगा वो नो सोल्यूशन का होगा या इनफाइनाइट का सोल्यूशन का होगा या वन सोल्यूशन का होगा। बात समझ रहे भाई बच्चों? तो आप उस मेथड को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने उस मेथड को फील कर लिया, समझ लिया दिल लगा के, तो इस तरह का ग्राफ आप स्केच कर लोगे। मैं तो कहता हूं कि दुनिया का कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होगा उस मेथड से आप स्केच कर लोगे, कहीं आप फंसने वाले नहीं हो। साथ ही साथ आप इस तरह की चीजों को भी सीख लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों ध्यान से सीखेंगे हम लोग। इधर देखिए करना क्या है आपको। तो मेथड बताने से पहले कुछ मैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करूंगा। जैसे मैं बात करूंगा स्लोप की, ठीक है? तो नाम सुना होगा स्लोप। स्लोप की हिंदी होती है बच्चों झुकाव। स्लोप की हिंदी होती है झुकाव। ठीक है, तो अभी आप थोड़ी देर पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाया था, कुछ इस तरीके का आया था। ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, एक और आपने बनाया था, वो कुछ इस तरीके का आया था, जो पहला वाला एग्जाम्पल था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, तो बच्चों ये आप इस लाइन को देख रहे हो, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये वाली या ये वाला ग्राफ, आप ध्यान से देखिए। ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, मींस एक्स एक्सिस से कुछ झुकाव पे है।
आप देखिए ना, एक्स एक्सिस से इतना झुकाव है, इसका एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है, इतना झुकाव है। बात समझ रहे ना भाई? आपको ये झुकाव वर्ड समझ में आ गया होगा। झुकाव का मतलब किससे झुकाव? ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना झुकाव पे है। कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने झुकाव पे है, दैट इज नोन एज स्लोप। क्लियर है बच्चों? भाई आपको समझ में आ गया होगा। आप जनरल वर्ड में भी यूज करते हो, जैसे आप सीढ़ियों को चढ़ते हो तो कई सारी सीढ़ियां बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होती हैं, है ना? तो आप बोलते हो कि यार इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, इस सीढ़ी का स्लोप बहुत ज्यादा है। और जो सीढ़ियां बिल्कुल फ्लैट होती हैं तो आप बोलते हो कि इसका स्लोप कम है। तो स्लोप का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चों? झुकाव हो गया। और झुकाव हमें कहां से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सब बच्चा ये ध्यान से सुनेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें झुकाव मेजर करना है। ठीक है? तो इस झुकाव का जो मेजरमेंट होता है बच्चों वो होता है स्लोप। एंड दिस स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। मीन्स इस लाइन के स्लोप को आप कैसे मेजर करोगे? सबसे पहले तो आपको ये एंगल देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अब उस एंगल का आप टेंजेंट ले लो, टेन थीटा ले लो, है ना? आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आपको इस एंगल का टेन थीटा लेना है। दिस टेन थीटा इज द कैलकुलेशन ऑफ स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बच्चों? यहां देखिए, तो आप यहां पे देखिए, ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना झुकाव बनाया हुआ है। ठीक है? तो अब इसके स्लोप को आप कैसे मेजर करोगे? तो यहां बच्चों जो हम स्लोप को मेजर करेंगे वो हम इस एंगल का टेंजेंट लेंगे, टेन थीटा। क्लियर है? तो आई होप दैट बच्चों आपको झुकाव समझ में आ गया होगा। और स्लोप को बच्चों स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम इज द इंडिकेशन ऑफ स्लोप। तो एम इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा। तो मेरे ख्याल से आपको स्लोप समझ में आ गया होगा कि स्लोप होता क्या है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। बात समझ में आई? तो ये तो हो गई बच्चों स्लोप की बात हो गई। अब जो दूसरा टर्म है, पहला टर्म तो स्लोप हो गया, दूसरा टर्म हो गया बच्चों वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो y को किस पॉइंट पे, जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट किया? तो सब बच्चे देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट किया। तो दिस वैल्यू इज द y इंटरसेप्ट। दिस वैल्यू इज द y इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज डिनोटेड बाय c। स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो आप यहां पे देखो, सपोज बच्चों अगर ये -2 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट? -2। यहां देखिए, सपोज ये वैल्यू 5 है। अगर मैं बच्चों से पूछूं कि बताओ बच्चों कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, तो हर बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सर y इंटरसेप्ट c की वैल्यू जो है वो 5 है। बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से आपको स्लोप क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक? अब ये जो मैंने स्लोप और y इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करना सिखाया वो यूजिंग स्ट्रेट लाइन सिखाया, यूजिंग ग्राफ सिखाया। बात समझ रहे हैं ना? आपको ग्राफ कोई गिवन है, आपने एंगल देखा, उसका टेंजेंट ले लिया, स्लोप निकाल लिया। आपने देखा स्ट्रेट लाइन जो है वो y को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका वैल्यू देखा आप लोगों ने, c की वैल्यू बता दी, y इंटरसेप्ट बता दिया। बट बच्चों आपके पास ग्राफ रहेगा तब तो आप बता पाओगे। ग्राफ रहा तो आपने इसको बता दिया। सोचो आपके पास ग्राफ ही ना हो, सिर्फ एक्सप्रेशन हो, तो आप कैसे स्लोप की वैल्यू बताओगे, कैसे y इंटरसेप्ट बताओगे? ठीक है?
तो आइए हम सीखते हैं। बहुत ही आसान है और आप कैलकुलेट भी करते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो। सुनिए इधर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारे पास बच्चों कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वही अपना पुराना वाला लेते हैं, 2x + 3y = 6। बात समझ में आई? ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है। अब आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, भाई इन दोनों का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको ग्राफ की मदद से समझा दी। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एक्सप्रेशन सीखते हैं। करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू निकालनी है। आपको इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू निकालनी है, या हम दूसरे नजरिए से ये कहें कि हमें इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है, y = mx + c के फॉर्मेट में लिखना है। अब जरा इस फॉर्मेट को ध्यान से देखते हैं। अगर आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दिया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखिए और कंपेयर कीजिए इस फॉर्मेट से, तो यहां वाला जो टर्म आएगा वो देगा m की वैल्यू मीन स्लोप की वैल्यू, और यहां वाला जो टर्म आएगा वो देगा बच्चों y इंटरसेप्ट की वैल्यू। ये जो टर्म है ये x का कोफिशिएंट है, और ये जो टर्म है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, फील नहीं आया, करते हैं इसको, फील करके देखते हैं तब फीलिंग आएगी। चलिए भाई, ये एक्सप्रेशन हमने ध्यान से देखा कि यार देखा कि मैंने y एक तरफ है और बाकी कूड़ा करकट एक तरफ है, तो आपको इस एक्सप्रेशन में यही करना है, y को एक तरफ करना है, बाकी कूड़ा करकट एक तरफ करना है। तो यहां से बच्चों 2x की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 3y की वैल्यू हो जाएगी -2x + 6। अब इस 3 को इधर ले जाओ भाई, y को एक तरफ, बाकी कूड़ा करकट एक तरफ, -2/3, ये हो गया बच्चों x, और ये जब 3 का डिवाइड करोगे तो ये 2 हो गया। आपने इस इक्वेशन को, सॉरी इस एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब इसको आप इससे कंपेयर कराओ। जब इसको आप कंपेयर कराओगे इससे, तो सब बच्चे बताएंगे m की वैल्यू क्या होगी, तो आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि सर m की वैल्यू 2/3 होगी, और सर c की वैल्यू जो है वो 2 होगी। बात समझ में आई? आई होप दैट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट यूजिंग ग्राफ एंड यूजिंग लीनियर एक्सप्रेशन। अभी आप टेंशन मत लीजिए ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आप फंडामेंटल सीखिए, इनकी और इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखिए। चलिए मेरी तसल्ली के लिए जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, -5x + 6y या 3y = -30 शायद था, यही तो था एग्जांपल नंबर 2। चलिए भाई, इसमें हम इस एक्सप्रेशन से हम लाइन के स्लोप और y इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो y एक तरफ बच्चों, बाकी कूड़ा करकट एक तरफ। ठीक है, ये देखिए ये चेंज कर दिया हमने। अब इसको मैंने इससे कंपेयर किया, तो बच्चों आप यहाँ पे देखो स्लोप जो आएगा वो आएगा 5/3। भाई कोफिशिएंट ऑफ x इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, और c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस आ गया तो -10। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। एक और करते हैं, एक और करते हैं, जिस क्वेश्चन में आप लोग फंस गए थे उसको जरा करते हैं बच्चों। यहाँ आपको दिख रहा है, हाँ y = 4x मैंने दिया था, ये वाले क्वेश्चन में आप फंस गए थे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को देख के आप सीधे सीधे स्लोप की वैल्यू बताइए, y इंटरसेप्ट की वैल्यू बताइए। तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी ये चेंज है। तो सब बच्चे बताएंगे कि स्लोप कितना होगा, तो सर स्लोप जो है वो 4 होगा। सर y इंटरसेप्ट कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए ना, कोई भी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, प्लस में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये आंसर हो गया स्लोप और y इंटरसेप्ट का। समझ में आया बच्चों?
तो जो कुछ बोर्ड पे लिखा है सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे की बात हम करते हैं। यहां देखो बच्चों, स्लोप जो है, स्लोप की वैल्यू यहां पे निगेटिव आई है और यहां स्लोप की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू निगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। और अगर जीरो आ गई तो, जीरो आ गई तो, जीरो का मतलब स्लोप जीरो मतलब कोई झुकाव नहीं। स्लोप मतलब कोई झुकाव नहीं, सॉरी सॉरी, स्लोप जीरो मीन्स कोई झुकाव नहीं। और जब कोई झुकाव नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, है ना, इसकी जरा हम चर्चा कर रहे हैं। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो क्या होगा। बट यहां तक के डिस्कशन से ये तो कंफर्म है बच्चों कि स्लोप में भी निगेटिव और में भी पॉजिटिव और में भी जीरो, जीरो भी हो सकता है। सर कैसे जीरो हो सकता है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको जीरो कैसे हो सकता है। मान लो बच्चों एक एक्सप्रेशन लिखा है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर 4 लिखा है तो देखिए इसमें x का टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है इस एक्सप्रेशन में, x का कोई टर्म नहीं है। तो जब x का कोई टर्म नहीं है इसका मतलब x का कोफिशिएंट जीरो रहा होगा, और x का कोफिशिएंट जीरो रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप देता है और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। और ये बच्चों कांस्टेंट की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो y इंटरसेप्ट देता है, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। बात समझ में आई? भाई आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिख लिया। अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, जीरो है, तो स्लोप जीरो हो गया और कांस्टेंट वाली वैल्यू 4 है तो y इंटरसेप्ट 4 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां तक का डिस्कशन आपको तो समझ में आ ही गया होगा, ये तो कंफर्म है। बात समझ में आई? तो मैं इसको रफ करता हूं। तो बच्चों स्लोप की वैल्यू, अभी सिर्फ हम पॉजिटिव और नेगेटिव पे फोकस करते हैं। पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। यहां से एक चीज मैं जो बताने वाला हूं वो थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी आपने टिक्नोमेट्री पूरा कंप्लीट तरीके में से नहीं पढ़ा है अभी, तो वो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि बच्चों स्लोप की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पक्का है कि थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। अब थीटा क्या है भाई, याद करिए थीटा। भाई थीटा क्या था, लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अरे भूल गए क्या, भाई लाइन ये थी और यही तो थीटा था। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा। तो बच्चों अगर स्लोप पॉजिटिव आया है तो पक्का है थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी। ठीक है, और अगर स्लोप निगेटिव आया है तो पक्का है थीटा ग्रेटर देन 90 होगा। या इसका उल्टा कर लीजिए, अगर थीटा लेस देन 90 है तो ये कंफर्म है कि स्लोप पॉजिटिव आएगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप निगेटिव आएगा। पॉजिटिव है तो लेस देन 90 थीटा होगा, निगेटिव है तो ग्रेटर देन 90 होगा थीटा बच्चों। अब कहोगे सर ये कैसे आपने लिख दिया, तो इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए थोड़ा टिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा आपको। तो जब मैं आपको टिग्नोमेट्री बताऊंगा तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वहां जस्टिफाई कर दूंगा कि वाई स्लोप विल पॉजिटिव फॉर थीटा लेस देन 90 एंड वाई स्लोप विल नेगेटिव फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 90। बात समझ बच्चों, अभी फिलहाल के लिए आप रट लो इसको। ठीक, इतनी बातें को आपने अगर कायदे से समझ लिया है, अपने जहन में डाल लिया है, तो फिर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर लोगे। ठीक है, किसी भी आप स्ट्रेट लाइन का, किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ आप स्केच कर लोगे। तो आइए सीखते हैं, पहले ये पॉइंट तो आप लिख लीजिए, मैं रफ करता हूं इसको।
चलिए तो अपना वही पुराना एग्जाम्पल नंबर 1, 2x + 3y = 6 ये था। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक तो तरीका वो था x = 0 y निकाल लो, y = 0 x निकाल लो, 2 पॉइंट बनाओ, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो। उसको तो अभी किनारे रखते हैं। अभी जो मैंने आपको अल्टरनेटिव तरीका बताया, अभी बताया नहीं है, अभी तो मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है, उसका बेसिक फंडामेंटल बताया है। अब उस अल्टरनेटिव तरीके को सीखते हैं। क्या है कि सबसे पहले आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई पहला स्टेप ग्राफ प्लॉट करने का, ग्राफ को स्केच करने का पहला स्टेप, आपको किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ स्केच करना है तो आपको उसके स्लोप की वैल्यू और y इंटरसेप्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये दो चीज पता हो गई तो आप बड़े आराम से, बड़े इजीली तरीके से आप ग्राफ को प्लॉट कर लोगे। और वो मैंने आपको बहुत बढ़िया से सिखाया है निकालना, कि स्लोप कैसे निकालते हैं और y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको सिखाया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो कई बार लिख चुके हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं। ये देखिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। यहां से हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करते हैं। तो m की वैल्यू आती है बच्चों -2/3 और c की वैल्यू आती है 2। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बच्चों यहां ध्यान से देखो, स्लोप को देखो तो जरा। स्लोप हमने देखा, कहा अच्छा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स ये शो करता है कि थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 है। बिल्कुल सही बात है भाई, थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 है। बात समझ में आई बच्चों? और जो y इंटरसेप्ट है वो 2 है। अब बनाते हैं हम ग्राफ। यहां देखिए ये लाइन बनाया हमने, ग्राफ अपना बनाया। ये x कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस और y एक्सिस। y इंटरसेप्ट बच्चों कितना है? 2। तो y इंटरसेप्ट यहां है, ये हमने मान लिया 2, सॉरी 2 है ना, 2 पॉजिटिव है, यहां पे होगा y इंटरसेप्ट, ये हो गया 2। ठीक है, अब इस 2 से होता हुआ एक आपको लाइन बनाना है, और वो लाइन जो है इस एक्सिस से, ये पॉजिटिव जो एक्सिस है उससे ग्रेटर देन 90 एंगल बनाएगा। भाई हमें एक लाइन यहां से बनाना है, ऐसे बनाना है कि ऐसे बनाना है, ये हमको नहीं पता है। तो हम कैसे पता करेंगे? हम इसके स्लोप को ध्यान देंगे। भाई ये तो बताएगा कि कहां से बनाना है। ठीक है भैया, 2 से बनाना है, इस पॉइंट से बनाना है। अब ये बताएगा कि किस तरीके से बनाना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, यहां देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है। अगर मैं ऐसे बना दिया, अगर मैं ऐसे बना दिया लाइन को, तो इसका मतलब एंगल ये होगा। ध्यान से देखिए ये एंगल क्या है? लेस देन 90 है, और जबकि कह क्या रहा है कि ग्रेटर देन 90 होना चाहिए। दैट्स वाई ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है। बोलो भाई, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो ऐसे ही बनेगा। देखिए तो, ये देखिए एंगल थीटा ग्रेटर देन 90, तो सब कुछ जस्टिफाई हो रहा है। कैसे जस्टिफाई हो रहा है? ये जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, उस एंगल की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी, बिकॉज स्लोप ऑफ दिस लाइन विल नेगेटिव। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव। इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव है, इसलिए जो थीटा एंगल होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? 90 होगा। और ये y एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट करेगा? y एक्सिस को कहां कट मारेगा? तो 2 पे मारेगा। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? भाई ये देखिए ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस को कहां कट मार रहा है? तो यहीं पे तुम y 0 पुट कर दो। आपको पता है कि इस लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, तो y इक्वल टू आप 0 पुट कर दो, इसमें अपने आप पता चल जाएगा कहां कट करेगा। y 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा? x का वैल्यू 3, तो 3 पे कट मारेगा, यानी ये वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो जो पुराने वाले तरीके में आपने किया। ठीक है, तो आई होप दैट बच्चों आपको ये तरीका समझ में आ गया। और ध्यान से देखिए ये जो ग्राफ बना है वो बिल्कुल जो पिछला वाला तरीका बताया उस तरीके से जो ग्राफ बना और इस तरीके से जो ग्राफ बना एग्जैक्ट सेम है। बात समझ में आई बच्चों? आपके तसल्ली के लिए एक और एग्जांपल, दूसरा वाला, पहले आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। दूसरा जो हमने एग्जांपल उठाया था बच्चों वो था
-5x प्लस 3y इज इक्वल टू -30। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ये उधर कर दो आप, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3x -10। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5/3 और c की वैल्यू आ जाएगी -10। ये क्या शो कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव, दैट्स वाई थीटा लेस देन 90। थीटा इज लेस देन 90 बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव। देखो ना +5/3, तो थीटा लेस देन 90 सिखाया मैंने। अब हम बनाएंगे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है बच्चों x एक्सिस, ये है बच्चों y एक्सिस। y इंटरसेप्ट कितना है -10 है, तो जाहिर सी बात है -10 बच्चों यहाँ आएगा। y इंटरसेप्ट मतलब y को कहाँ कट मार रहा है। अब लाइन यहां से पास होगी ये कंफर्म है, बट ऐसे पास होगी कि ऐसे पास होगी ये कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। स्लोप कह रहा है कि भैया जो थीटा है वो लेस देन 90 होना चाहिए और थीटा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है, इसलिए ऐसे होना चाहिए। ये देखिए ये जो थीटा आया वो क्या आया लेस देन 90, और इसी तरीके से ग्राफ आया था पुराने वाले तरीके से। और आपको अगर बच्चों ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप सब बच्चों को पता है ये कैसे आप निकालोगे। आप इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। बात समझ में बच्चों? तो आई होप दैट ये अल्टरनेटिव मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब कहोगे सर वो जो क्वेश्चन फंसा था, जो क्वेश्चन फंसा था आपसे, उसको जरा देखते हैं इस मेथड से। भाई क्वेश्चन हमारा ये था, पहले आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन हमारा ये था बच्चों y इज इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x। तो सब बच्चे बताएं m की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, जरूरत ही नहीं है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, ऑलरेडी लिखा हुआ है। और c की वैल्यू बच्चों क्या होगी 0 होगी। फिर हम अपना बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। बोलो भाई y इंटरसेप्ट कितना है 0 है, तो y इंटरसेप्ट 0 का मतलब यहाँ है। ये तो कंफर्म है कि लाइन यहीं से जाएगी। पिछली बार भी हमने जो पहला मेथड था उससे भी दोनों पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे थे, बट हम ये आइडिया नहीं लगा पा रहे थे कि ये लाइन जो है वो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी। तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी ये कौन बताता है, स्लोप। आइए स्लोप देखते हैं। स्लोप देखा हमने, अच्छा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब थीटा लेस देन 90। तो थीटा लेस देन 90 मीन्स लाइन ऐसे जाएगा। लो बना दिया, खत्म। तो देखा आपने स्लोप का कितना फायदा हुआ है ना। स्लोप आपको बताएगा कि किसी पॉइंट से लाइन कैसे पास करेगा, एक्स एक्सिस से एंगल जो बनाएगा वो ग्रेटर देन 90 बनाते हुए या लेस देन 90 बनाते हुए। बात समझ में आई बच्चों? तो इस मेथड का आपने देखा कितना एडवांटेज है, और अभी एडवांटेज नहीं पता चलेगा। अभी तो आपको सिर्फ यही एडवांटेज दिखा कि कहीं क्वेश्चन में हम फंस जाएं तो इसका सहारा ले सकते हैं। बाकी वो जो तरीका था x इक्वल टू 0 पुट करो, y निकालो, y इक्वल टू 0 पुट करो, x निकालो, ये तो मतलब ये तो सबसे प्रियोरिटी आप इसी तरीकों को दोगे। बात समझ रहे हैं ना। आप किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ जो प्लॉट करोगे, फर्स्ट प्रियोरिटी, फर्स्ट जो मेथड अप्लाई करोगे वो यही अप्लाई करोगे जो हमने पहला वाला बताया, बेसिक बताया। x इक्वल टू 0 पुट करके y निकाल लेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करके हम x निकाल लेंगे, और दो पॉइंट हम ग्राफ पे मार्क कर लेंगे और दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन फंस जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, जहां पे आप फंस जाओगे। तो उस तरह के प्रॉब्लम को, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए। वो अल्टरनेटिव मेथड ये है, विद द हेल्प ऑफ स्लोप, विद द हेल्प ऑफ y इंटरसेप्ट, वी कैन ग्राफ, we can draw, we can plot the any graph of any linear expression, ठीक है ना। with the help of slope, with the help of y intercept, हम किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो अभी तो सिर्फ इसका फायदा आपको ये दिख रहा है कि जिस क्वेश्चन में हम फंस गए उसमें हम ये वाला तरीका लगा के, स्लोप वाला तरीका लगा के उस ग्राफ को हम प्लॉट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बट इसका असली फायदा तब दिखेगा जब आपको वो वाला कंडीशन मैं बताऊंगा, a1/a2 b1/b2 c1 वाले c2,
ये जो कंडीशन आप पढ़ते हो, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन, उसको जब आप समझोगे तब इसका असली फायदा आपको दिखेगा, इस मेथड का असली फायदा दिखेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बड़ा ही खलबली मच रहा होगा, दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर ये जो हम बनाएंगे लाइन, उसमें ठीक है सर आपने तो बता दिया थीटा लेस देन 90, बट हम कितना बनाएंगे, 30 डिग्री बनाएंगे, 45 बनाएंगे कि 60 बनाएंगे? भाई 30 भी लेस देन 90 है, 45 भी लेस देन 90 है, 60 भी लेस देन 90 है, तो सर बनाएंगे कितना? तो बच्चों अभी उसका टेंशन मत लो, अभी मैंने जो आपको तरीके बताए वो एक ग्राफ का रफ आइडिया बताया, मैंने ग्राफ को प्लॉट करने का एक रफ आइडिया बताया। एग्जैक्ट तरीका मतलब तरीका तो यही है, मतलब ग्राफ तो एग्जैक्ट बनेगा, बट ये जो एंगल है इस पे वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट एंगल आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसका टेंशन मत लो आप, हो सकता है आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, या अगर आप नहीं सीख पाते हो तो 10th लेवल में मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है कि कितने एंगल से बनाते हुए ये लाइन जाएगा, इसकी अभी जरूरत नहीं है। आप जब अपर क्लास में जाओगे, 11 12th में जाओगे तो वहां आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहोगे तो मैं क्लास 10th में ही आपको सिखा दूंगा, बशर्ते आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था कैसे ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ this method, put x equal to 0, find y, put y equal to 0, find x, and marking the 2 points on the graph and meet the 2 points with the help with the through the straight line. And second method is with the help of slope, with the help of y-intercept, plot the graph of any linear expression. क्लियर है बच्चों? अब इस मेथड का असली फायदा, असली एडवांटेज हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैंने तो सिर्फ 2-3 एग्जांपल लिए, आपके बुक में बहुत सारा लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना? तो जहां भी ग्राफ प्लॉट किया है आप उसको मत देखिए कि बुक में कैसे प्लॉट किया हुआ है, आप इस मेथड से प्लॉट कीजिए। ये वाला मेथड पहले लगाइए, फिर चेक कीजिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, तो वो आप इस मेथड से एक बार फिर से ड्रॉ करके आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि आपने सही बनाया है कि नहीं। 8-10 ग्राफ आप बना लोगे ना, इतना हैबिचुअल हो जाओगे कि देख के ही आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे। ठीक है, तो इतना अभी आप करो, बाकी इसके आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। जब मैं लेक्चर लूंगा तो आपको वहां पे बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।